बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायद के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनोली। आज बात करते हैं जो रावलपिंडी में जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है। उसके मकासद तो बहुत अच्छे थे। जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया था कि वो बिजली के बिल के ख़िलाफ़, वो महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पे आ रहे हैं, उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद आने का ऐलान किया था, धरना देने का ऐलान किया था और ख़ासकर डी चौक में बैठने का ऐलान किया था। सारे अवाम खुश थे क्योंकि ये अवाम की आवाज़ थी और इस बात पे ख़ासकर सियासी पार्टियां पीछे रह गई थी और जमात इस्लामी नंबर ले गई थी कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ और एक ऐसे इशू पे सामने आए थे जिस पे अवाम का इशू था। लेकिन ये सूरत हाल उस वक्त ख़राब होती नज़र आ रही है कि जब ये धरना बजाय डी चौक में बैठने के, ये धरना यहाँ पहुँचने के बावजूद ये वापस चले गए, इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से फिर वापस चले गए और जाके ये बैठ के लियाकत बाग में आज धरना बैठे हुए 6 दिन हो गए हैं और 6 दिनों में अभी तक कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट इनके मुतालबात मानेगी। और उसके लिए बहानाबाजी ये हो रही है कि टेक्निकल कमेटी मुज़ाकरात करेगी। कभी वो आ जाते हैं वज़ीर इत्तलात ताला तारड़ साहब, फिर तारक फजल चौधरी साहब, आज अमीर मकाम साहब भी आए थे। तो इन लोगों से अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हुकूमत संजीदा नहीं है और न इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हुकूमत इस मामले में संजीदा होती तो कोई सीनियर मिनिस्टर आते, वज़ीर ख़जाना आते, इनके साथ कोई इसहाक डार आते, ख्वाजा आसफ बात करने आते, ये सीनियर लोग आते। जितने बाख्तियार तारक फजल चौधरी हैं, अमीर मुकाम है या अता तारड़ हैं, सबको पता है। बेशक वो वफाकी वज़रा हैं लेकिन वफाकी वज़रा होने के बावजूद उनकी अख्तियार इतना नहीं है कि वो कोई फ़ैसला कर सकें। और ख़ासकर बिजली के बिलों का तो बहुत ही बड़ा इशू है और इसके लिए तो पूरा सही बैठ के टेक्निकल कमेटी को साथ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी सिचुएशन न सिर्फ डिस्कस होनी है बल्कि उन्होंने टेक्निकल कमेटी ने समझाना भी है जमात इस्लामी को कि कितना वो रिलीफ अवाम को दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई संजीदा हो, लेकिन अब तक की जो 6 दिन की सूरत हाल सामने आई है, जो तशवीशनाक सूरत हाल है, तो अब ये तासर ये बनता जा रहा है कि शायद जमात इस्लामी को गवर्नमेंट ने ही बिठाया हुआ है इधर। गवर्नमेंट से मुराद वो इशारा आप कह सकते हैं जिस इशारे पे कभी TLP आके बैठ गई थी फैज़ाबाद में और एक मरतबा फिर पिछले दिनों बैठे थे और फिर चले गए थे। तो लगता है इस तरह के TLP को उठाया गया और इनको दोबारा इनको बिठा दिया गया है। ये तासर बन रहा है क्योंकि नताइज सामने कुछ नहीं आ रहे, ना ये आगे एजिटेशन कर रहे हैं और ना कोई इस तरह के मुतालबात के लिए सरगर्म नज़र आते हैं। अगर आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ लियाकत बाग सड़कें खुली हैं, ये बात तो देखी जाए तो अच्छी है कि अवाम के लिए उन्हें रुकावटें मतलब पैदा नहीं की। वो एक जगह बैठे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं। लेकिन हमारी तारीख ज़रा अच्छी नहीं है। जब हम एहतजाज करते हैं तो इस तरह के पुरअमन एहतजाज के लिए आप बैठे रहें। PTI का देखें, पुरअमन एहतजाज 114 दिन जारी रहा था। यहाँ वो बैठे रहे थे ब्लू एरिया में, डी चौक में, तो क्या हुआ था। उसके बाद भी जब तक जहाँ जहाँ देखें पुरअमन एहतजाज होता है, जब वो कोई नहीं होता